फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। भारत में करीब 7 महीने पहले 6 जून 2021 को कोरोना वायरस संक्रमण के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब एक बार फिर से 9 जनवरी 2022 को कोरोना संक्रमण के 1,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। इस तरह देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, लेकिन ये लहर नहीं, सुनामी है। भले ही कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही हो, लेकिन इस बार कोरोना से मौत और अस्पताल में भर्ती होने के मामले बहुत कम आ रहे हैं। दूसरी लहर में और अभी तक सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य दिल्ली और महाराष्ट्र है। अगर इन दो राज्यों को ही देखें तो दिल्ली में रोजाना मामलों में 4 से 5 हजार तक का इजाफा हो रहा है। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या भी 48,000 के पार पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि कुल एक्टिव मरीजों में से सिर्फ 3% मरीज ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। संक्रमितों की तुलना में यह आंकड़ा पिछले लहरों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी में इस समय कोरोना के 48,178 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 1480 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इस हिसाब से देखें तो कुल एक्टिव मरीजों में से सिर्फ 3.2% संक्रमितों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इनके अलावा अन्य मरीज होम आइसोलेशन या कोविड सेंटरों में एडमिट हैं। दिल्ली में कोरोना की पिछली लहर के दौरान एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 48,000 के आसपास था। तब करीब 7,000 मरीज अस्पताल में भर्ती थे। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज कम हैं, इससे डेथ रेट भी इजाफा नहीं हो रहा। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में इस महीने अब तक कोरोना के 79,300 केस आ चुके हैं और 27 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से डेथ रेट 0.04% है, जबकि इससे पहले कुछ महीनों में डेथ रेट 1.70% रहा था और दूसरी लहर के दौरान तो यह 10% तक पहुंच गया था। यानी इस बार संक्रमित भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी तुलना में मौत के मामले काफी कम हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार राज्य में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में 40,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 41,434 मरीज के केस सामने आ चुके हैं। इस दौरान 13 मरीजों की मौतें भी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल 1,73,238 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना अपनी रफ्तार पर जरूर है, लेकिन कोरोना से मौत और अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में कमी है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,318 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। मुंबई में कोरोना के अभी कुल 1,06,037 एक्टिव मामले हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 8,93,048 केस सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक कुल 16,399 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात करें देश में कोरोना की रफ्तार को लेकर तो दूसरी लहर में 10,000 से 1 लाख पहुंचने में 33 दिन लगे थे, जबकि ये सुनामी 8 दिन में ही 1 लाख केस का आंकड़ा पार हो गया। इस तरह आर वैल्यू और पॉजिटिविटी रेट भी कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दूसरी लहर में आर वैल्यू 1.69 थे और पिक पर 4 लाख से ज्यादा केस थे। तो वहीं तीसरी लहर में आर वैल्यू 2.69% अभी है। पिक पर केस 8 लाख अनुमानित है। आर वैल्यू का मतलब है कि आर वैल्यू के जरिए कोरोना केस फैलने की रफ्तार को पता करते हैं। अगर 100 व्यक्ति इन्फेक्टेड हैं और वे 100 लोगों को इन्फेक्ट करते हैं तो आर वैल्यू 1 होगी। देश के 40 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,59,632 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं 327 लोगों की मौत हो गई है। अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 3,44,53,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त भी हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 4,83,000 से ज्यादा पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज तक।